जी हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम हमको एम्स देना है, बट हमको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और मैं डिप्लोमा हूँ, मैं बैचलर हूँ, मैं मास्टर्स हूँ, मैं डिप्लोमा प्लस बैचलर हूँ, मैं डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएट हूँ, मैं डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएट प्लस मास्टर्स हूँ। तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? मैम हमारा सिर्फ ओनली डिप्लोमा हुआ है, क्या हम फ्रेशर है, हमने कभी किधर जॉब नहीं की है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? मैम हम बस बैचलर का 8 सेम देकर अभी निकले और अभी वैकेंसी आई, तो हम क्या एलिजिबल? ऐसे मुझे दिन में से 200 प्लस मैसेज रिसीव होते हैं, बैच के रिलेटेड तो अलग, बट इसके रिलेटेड भी, क्वेरी के रिलेटेड भी अलग होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली एम्स बट ऑल्सो RRB, यूपी ट्रिपल SC, बहुत सारे एग्जाम, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि मैं ऑल सेंट्रल एंड स्टेट दोनों भी कवर करती हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारा बैच रन हो रहा है इसके लिए, एम्स के लिए। तो आपको अगर बैच रिलेटेड कुछ भी करिए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, या फिर एम्स या RRB एनी एग्जाम रिलेटेड आप बस क्वेरी ड्रॉप करो, हमारा टीम आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और बाकी जो अभी आपको पढ़ा रहा है वो मैं एम्स AIR 44, शेख सर AIR 87, ठीक है, और नाइपर के सर एक पढ़ा रहे हैं, खान सर वो है AIR 300, एंड त्रिशा मैम वो है AIR 22 एम्स की। ठीक है, ये आपको टॉप फैकल्टी मेंबर पढ़ा रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा बैच ज्वाइन कर लो, मैंने आपको दिया है। देखो, जो एग्जाम में आएगा हम वही पढ़ाएंगे और उसकी प्रैक्टिस लेंगे, हम पूरा पढ़ाएंगे बट हम प्रैक्टिस ऐसी लेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ हम पढ़ा रहे भी बहुत अच्छा है। तो आप हमको मैसेज करो डेमो के लिए, 200 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन हो गए, तो आप हमको डेमो के लिए मैसेज कर दो। अगर डेमो आपको पसंद आता है तो आप देन एनरोल करो। ठीक है, और डेमो आपको पसंद नहीं आएगा इसलिए हम आपको डेमो दे रहे हैं। ठीक है, डेमो मतलब वो डे 1 का एक लेक्चर है। ठीक है, रिकॉर्डेड लाइव हो जाएगा, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा। आपके जो 8-9 लेक्चर मिस हुए वो भी आपको 8-9 लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा, बैचलर, फ्रेशर दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक डाउट तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है कि डिप्लोमा फ्रेशर हूँ और बैचलर 8 सेम देकर अभी फ्रेशर हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आता है फार्मासिस्ट ग्रेड IB वाला, 4th वाला। ठीक है, तो क्या मैम मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, मैं बैच फ्रेशर हूँ? नहीं, इसके लिए डिप्लोमा, बैचलर, वेट अ मिनट, इसके लिए डिप्लोमा प्लस बैचलर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिटेल फार्मेसी, जैसा अपोलो हो गया, लाइक कोई मेडिकल हो गया या कोई मेडप्लस वगैरह हो गया, ऐसा जो रिटेल फार्मेसी रहता है उसमें आप एलिजिबल रहते हैं। फिर फार्मासिस्ट ग्रेड 3, अब ये इसकी वैकेंसी निकलती है। एम्स में ऐसे लाइक देखो, एम्स में फार्मासिस्ट नहीं निकलती, एम्स में ऐसी वैकेंसी निकलेंगी असिस्टेंट फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड 4, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 3, फार्मासिस्ट ग्रेड 1। तो वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप वो पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखो, असिस्टेंट फार्मेसी वहाँ पे सिर्फ फ्रेशर अप्लाई करेगा, तो सिर्फ फ्रेशर के बीच कॉम्पिटिशन होगा, मेरी बात को समझो आप। ठीक है, फिर हुआ आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 4, अब वहाँ पे डिप्लोमा एंड बैचलर और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो ये डिप्लोमा बैचलर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के वालों के साथ उनका कॉम्पिटिशन होगा। अभी फार्मासिस्ट ग्रेड 3, और वो मैंडेटरी रहता है। ठीक है, आपको लगेगा कुछ मतलब बना लेंगे ऐसा वैसा, तो वो नहीं चलता है, उनको पता चल जाता है। डिप्लोमा प्लस बैचलर, और ये पे लेवल इनका बढ़ता है, जैसा असिस्टेंट फार्मासिस्ट को अगर 54,000 मिल रहे हैं तो फार्मासिस्ट ग्रेड 4 को लाइक 64,000 मिलेंगे, ऐसा कुछ उनका इनकम में रहता है। ठीक है, अब मेरे को 54 इन हैंड आता है। ठीक है, 54 प्लस इन हैंड, बाकी जो मेडिकल वगैरह का रहता है वो कट जाता है, वो बाद में मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है। फिर फार्मासिस्ट ग्रेड 4, डिप्लोमा, बैचलर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और रिटेल फार्मेसिस्ट में। ठीक है, तो इनका बीच में कॉम्पिटिशन होगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 3, डिप्लोमा, बैचलर 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिटेल फार्मेसी में। अब डिप्लोमा बैचलर 2 साल वालों के साथ तो नहीं करेंगे। ठीक है, उनको 4 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो ये इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, मतलब फ्रेशर के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, डिप्लोमा बैचलर 4 सालों के साथ कॉम्पिटिशन करेंगे। फिर हो गया आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ठीक है, इसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए रिटेल फार्मेसी में। और फिर हो गया आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 1, डिप्लोमा, बैचलर विद मिनिमम 8 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिटेल फार्मेसी। ठीक है, 6 पहले देखो, पहले फ्रेशर, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो ऐसे फार्मासिस्ट की डिफरेंट वैकेंसी आती है। मेरे को कोई भी अभी जो फ्रेशर कोई दे रहा होगा उसको नहीं पता होगा, वो क्या करता होगा, फार्मासिस्ट ग्रेड 4 में अप्लाई कर देता होगा, फिर उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता होगा तो वो दे देता है। कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटिशन फ्रेशर के बीच में ना देते हुए वो 2 साल एक्सपीरियंस वाले या फिर 4 साल एक्सपीरियंस वाले, 6 साल एक्सपीरियंस वाले या 8 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ कॉम्पिटिशन करता है। ठीक है, अगर तुम फ्रेशर हो तो फ्रेशर के साथ ही कॉम्पिटिशन करो। ऑब्वियसली हम मास्टर्स वाले, हम बैचलर वाले तुम लोगों से ज़्यादा ही, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ नॉलेज के हिसाब से, बस वो एक जो लिंक आती है मास्टर्स और बैचलर करके, तो वो हिसाब से अगर तुम पढ़ोगे, मतलब डिप्लोमा वालों को ठीक है, अगर डिप्लोमा सीमित तक रहता है, अगर कोई बहुत होशियार है एक्सट्रीम लेवल का तो उनको नॉलेज रहता है। बट नॉलेज की अगर बात करें तो डिग्रियाँ इसीलिए बनाई है। ठीक है, बैचलर वालों को बैचलर जितना होता है, मास्टर्स वालों को मास्टर जितना होता है, डिप्लोमा वालों को डिप्लोमा जितना होता है। ठीक है, मैं किसी को कम नहीं बता रही हूँ। ठीक है, बट अगर तुम फ्रेशर और फ्रेशर के साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर तुम्हारे को 4 साल का एक्सपीरियंस है और तुम लाइक 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर मतलब कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हो, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 में जा रहे हो, बट तुम दे रहे हो एग्जाम फार्मासिस्ट ग्रेड 2 वाली, तो ऑब्वियसली 8-6 वाला एक्सपीरियंस वाला पेपर देख के वो बहुत हार्ड पेपर निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इसके अलावा कुछ भी क्वेरी तो मैं मेरा मोबाइल नंबर शेयर कर रही हूँ, आप मेरे को उसको कॉन्टैक्ट कर दीजिए। ठीक है, 38 35 84 बैच के लिए डेमो अगर आपको देखना है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, जैसे 8 साल से हमको प्यार दे रहे हैं वैसे हमको 8 साल से प्यार दीजिए और प्यार हमारा आगे बढ़ाते रहिए। एंड लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी मेंशन करो, या DM में आप मेरे को मैसेज कर दो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।